अब देखिए समस्तीपुर नाव पर क्राइम खबर की सच्ची कहानियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। क्राइम खबर के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। प्यार संबंध धोखा, यह ऐसी कहानी है जो विचलित करती है। लड़की का दोष बस इतना था कि उसने मां की ओर से तय किए गए लड़के से शादी के पहले प्यार किया। वह एक तरफा हो गया। अंजाम में उसे वैलेंटाइन डे के समय मौत मिली। जी हाँ, क्राइम खबर के इस एपिसोड में आपका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि समस्तीपुर नाव सीरीज बाय सीरीज जो है क्राइम की खबर लाती रहेगी। दरअसल बात यूं है कि बेतिया में एक लड़की की मौत हो गई। लड़की की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मां ने जिस लड़के से उसकी शादी तय की थी उसी लड़की से उसने प्यार किया। और प्यार तो जानते ही हैं लोगों को, प्यार किसी से भी हो सकता है। अमूमन जानवर को भी जानवर से प्यार होता है, तो इंसान आखिर क्या चीज है। प्रेम तो उस भगवान को भी अपने भक्तों से हो जाता है, तो इंसान क्या चीज है। आज दरअसल बात करते हैं उससे। उसने प्यार किया, प्यार में ही वह संबंध बना बैठी। जब वह गर्भवती हो गई तो होने वाले पति ने गर्भपात कराने के लिए दवा खिला दिया। इसके बाद वह अपनी होने वाले पति को, यानी इसके बाद उसने अपनी होने वाली पत्नी को पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गई। युवती की दवा खाने के बाद मौत हो गई। और घटना जो है यह जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। फिलहाल मैं आपको वो गांव नहीं बता सकता हूं। गोपनीयता होती है खबरों में। जब आप कोई क्राइम की खबर संकलन करते हैं तो उसमें गोपनीयता को बरकरार रखा जाता है, गोपनीयता भंग नहीं की जाती। घटना के बाद लड़की की मां जो रानी देवी ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व वह अपनी बेटी अंजू देवी की शादी हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कोबैया गांव निवासी विजय शाह के 21 वर्षीय पुत्र विकास से तय की थी। उपहार स्वरूप उसने 2 लाख रुपए दिए और एक बाइक देना बाकी था। और उसकी शादी मई माह में होने वाली थी। और शादी तय होने के बाद बेटी और विकास आपस में बात करने लगे। अमूमन होता है जब भी किसी की शादी फिक्स होती है तो फिक्स होने के दौरान जो है, फिक्स जब हो जाती है, तय तमन्ना सारी चीज हो जाती हैं, तो लड़के लड़की आपस में बात करने लगते हैं। और उसी तरह जो है, यानी उनकी बेटी और विकास आपस में बात करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन विकास ने अंजू से कहा कि तुम्हारे पिताजी गरीब हैं, बाइक के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं होगा, तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग शादी कर लेंगे। इस बात को सुन अंजू को भी लगा और वह उसके पास चली गई। अंजू अपने साथ घर से चोरी छिपे 10,000 रुपया
भी साथ ले गई। और साथ ले जाने के बाद हुआ क्या, कहानी में बने रहें, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कहानी के माध्यम से। ये सच्ची कहानी पर आधारित क्राइम की खबर है। यानी कि अंजू अपने साथ घर से चोरी छिपे 10,000 रुपया साथ ले गए। शादी का झांसा देकर दवा जो है वो खिला दी। यानी उस लड़की की जो मां रानी देवी है उसने बताया। विकास पंजाब के कोल्हापुर में रहकर मजदूरी का काम करता था। अब जब अंजू उसके पास 3 महीने तक रही तो वह गर्भवती हो गई। अमूमन है कि जब लड़के लड़की एक जगह रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपस में बात बनेगी। इसी बीच उन दोनों के बीच संबंध होते हैं और संबंध के बाद वह गर्भवती हो गई। तब वह गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाने लगा और कहा कि तुम दवाई खा लो ताकि गर्भपात हो जाए। इसके बाद हम लोग गांव में चलकर फिर शादी कर लेंगे। अब यह बात जो है कहने के बाद, यानी कि यह बात बोला गया कि इसके बाद जब दवाई खा लोगे गर्भपात हो जाएगा, इसके बाद हम लोग गांव में चलकर शादी कर लेंगे। यह कर कर विकास अंजू को दबा दिया। तो कौन सा दबा दिया? गांव के लिए चल दिया। यानी दबा दिया, दवा खा ली और दवा खाने के बाद वो गांव के लिए दोनों चल देते हैं। वहीं जब सुगोली स्टेशन पर आया तो बोला कि तुम यहीं रुको, तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। उस लड़के ने किस तरह से इसको अपने 3 महीना साथ बिताने के बाद किसी को भी अमूमन किसी पे ट्रस्ट हो जाएगा और वही ट्रस्ट का फायदा देखिए लिया कि वह खाना लाने के लिए वो गया। मेरी बेटी का तबीयत बिगड़ने लगा। यानी उसकी माँ कहती है खाना लाने के लिए वो गया और तभी इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। स्टेशन पर अंजू ने विकास की काफी खोजबीन की। यानी उसी स्थिति में, उसी अवस्था में बहुत खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में पता चला कि वह फरार हो गया। यानी अब उसके मन में क्या चल रहा था ये तो पता नहीं, फिर भी वह उसे अपने झांसा में लेकर 3 महीने तक अपने साथ रखता है, फिर रिलेशन बनाता है, गर्भपात होती है, फिर उसको स्टेशन पर खाना के बहाने से वो चला जाता है। फिर अंजू उसको खोजती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। 4 लोगों के खिलाफ इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाती है और रानी देवी जो उसकी मां थी उसने बताया कि अंजू ने किसी तरह टेम्पो भाड़ा कर अपने मायके पहुंची। यानी वह उसी अवस्था में किसी तरह टेम्पो भाड़ा करती है और फिर वो टेम्पो भाड़ा करने के बाद उसी हालत में पहुंचती है और उसकी हालत जो थी वह गंभीर थी। घर वालों की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC मझोलिया में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखा क्योंकि दवाई खाने के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई थी और चिकित्सकों ने जब उसकी गंभीर स्थिति को देखी तो GMCH बेतिया रेफर कर दिया। अब GMCH बेतिया ले जाने के दौरान ही रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद थाना अध्यक्ष जो वहां के थे अखिलेश मिश्रा ने बताया कि मृतिका अंजू कुमारी की मां रानी देवी के द्वारा आवेदन दिया जाता है और उसमें 4 लोगों का नाम दर्ज किया जाता है। 4 लोग उसके खिलाफ प्राथमिकी की जाती है और फिर पुलिस सबको कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस इस मामले में अग्रतर कार्रवाई कर रही है और कर भी लेगी। दोस्तों ये खबर
अमर उजाला अखबार की है। अमर उजाला में अखबार में प्रकाशित ये खबर, जो कि मैं कहानी माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कहानी का आपने अंजाम क्या देखा? परिवार ने ही लड़के को सिलेक्ट किया, परिवार ने ही लड़की को कहा कि तुम्हारी शादी इस लड़के से है, यानी लड़की की माँ ने उस लड़के को पसंद किया, फिर लड़की पसंद करती है, फिर दोनों साथ में जाते हैं और कहानी मैंने सुनाया आपको। कहानी से आपको क्या सीख मिली? सतर्क रहें, सावधान रहें और आसपास की घटनाओं से सीख लेकर जीवन में अग्रसर बढ़ते रहें। इन्हीं चंद शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।